तो हम यहाँ पर थर्ड रूल हो जाएगा डुप्लीकेट ऑल ट्रांजिशन फ्रॉम वी टू यू। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल है आपका ये स्टार्टिंग स्टेट है 0 लैम्डा 1 लैम्डा 2। अब जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं यहां पर आपके 2 लैम्डा मूव्स हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम लैम्डा मूव्स को रिमूव करते हैं। अब देखिए या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट इस लैम्डा मूव को रिमूव कीजिए, सेकंड आप इस लैम्डा मूव को रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इस लैम्डा मूव को पहले रिमूव कीजिए देन आप इस लैम्डा मूव को रिमूव करें, ठीक है ना। तो दोनों ही तरीके से हम चेक करते हैं, दोनों ही तरीके से आपका आंसर जरूरी नहीं है कि सेम आए, हो सकता है कि फर्स्ट वाले तरीके से आपका आंसर डिफरेंट हो और सेकंड वाले तरीके से आपका आंसर डिफरेंट हो, लेकिन वो दोनों ही आंसर आपके इक्विवेलेंट होंगे। तो सबसे पहले तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा 0 क्लोजर 1 क्लोजर 2 क्लोजर। तो यहां पर सबसे पहले हम इस लैम्डा मूव को रिमूव करते हैं। तो देखिए अब चूंकि ये आपका स्टार्टिंग स्टेट है तो फर्स्ट रूल लग जाएगा, ये स्टार्टिंग स्टेट है तो ये भी आपका स्टार्टिंग स्टेट हो जाएगा। सेकंड रूल यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये आपका फाइनल स्टेट नहीं है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये आपका फाइनल स्टेट होगा। अब थर्ड रूल को देखिए, अगर आपका V से कोई ट्रांजिशन जा रहा है तो उस ट्रांजिशन को हम डुप्लीकेट कर देंगे U से। अब देखिए यहां से आपका कौन सा ट्रांजिशन जा रहा है, यहां से आपका एक तो 1 वाला ट्रांजिशन जा रहा है, तो 1 वाले ट्रांजिशन को हम डुप्लीकेट कर देंगे यहां से। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी टांग पकड़िए और इसको कनेक्ट कर दीजिए, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। देखिए ये हम इसको डुप्लीकेट करने जा रहे हैं, तो ये 1 के लिए हमने इसको डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है ना। इस ट्रांजिशन को हमने यहाँ से डुप्लीकेट कर दिया। सेकंड ट्रांजिशन यहाँ से जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा था, तो इसको फिर डुप्लीकेट करेंगे, तो इसको डुप्लीकेट करके हम यहाँ पर लाएंगे, तो ये डुप्लीकेट करके आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। जैसा यहाँ पर हमने किया था, यहाँ पर ये ट्रांजिशन था तो इसको डुप्लीकेट कर दिया था हमने यहाँ से, ठीक है ना। तो सेम इसको हम डुप्लीकेट कर रहे हैं यहाँ से, तो ये आपका लैम्डा यहाँ पर रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, हम इस वाले लैम्डा को रिमूव करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इस लैम्डा मूव को यहाँ पर रिमूव कर दिया है, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा फाइनल स्टेट है तो ये भी हमारा फाइनल स्टेट हो जाएगा। तो अगर ये फाइनल था तो हमारा ये वाला भी फाइनल हो जाएगा। ये इनिशियल स्टेट था तो ये वाला भी आपका इनिशियल स्टेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 से ट्रांजिशन जा रहा था तो उस 2 वाले ट्रांजिशन को हम यहाँ पर डुप्लीकेट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा इस लैम्डा मूव को रिमूव करने के बाद। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इस लैम्डा मूव को हम किस तरीके से रिमूव करेंगे। तो हम इस लैम्डा मूव को रिमूव करने जा रहे हैं। ये लैम्डा मूव को हम रिमूव कर रहे हैं। अब देखिए ये आपका फाइनल है तो ये भी आपका फाइनल हो जाएगा, और ये स्टार्टिंग है तो ये भी आपका स्टार्टिंग हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपका मूव जा रहा है, ट्रांजिशन जा रहा है, वो 2 के लिए जा रहा है, तो हम इसको यहाँ पर डुप्लीकेट कर देंगे। तो लैम्डा रिमूवल करने के बाद जो आपको मशीन मिलेगी वो ये मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं कि हम इसको पहले रिमूव करते हैं फिर इसको रिमूव करते हैं। तो अगर आप इसको रिमूव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। अब देखिए ये अगर आपका फाइनल है तो ये हो जाएगा। ये 2 के लिए जो आपका ट्रांजिशन गया है इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा करने के बाद हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये लैम्डा मूव आपका रिमूव हो जाएगा, क्योंकि 2 के लिए ट्रांजिशन हमने डुप्लीकेट कर दिया और ये फाइनल था तो हमने इस वाली स्टेट को भी फाइनल कर दिया। अब हम इस लैम्डा को रिमूव करते हैं, इस लैम्डा मूव को रिमूव करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है आपका लैम्डा मूव है, तो इस लैम्डा मूव को हम यहाँ पर अब रिमूव करने जा रहे हैं। अब देखिए ये अगर आपका स्टार्टिंग है तो ये भी आपका स्टार्टिंग हो जाएगा, ये अगर आपका फाइनल है तो ये भी फाइनल हो जाएगा, और इस 1 के लिए हम यहाँ पर मूव को डुप्लीकेट कर देंगे। तो रिमूव करने के बाद जो इक्विवेलेंट मशीन मिलेगी वो हमें ये मिलेगी। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मशीन और ये मशीन सेम नहीं है, लेकिन ये दोनों मशीन इक्विवेलेंट है। इनफैक्ट आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये NFA, ये वाला NFA और ये वाला NFA, ये तीनों ही NFA इक्विवेलेंट है। इस NFA के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, इस NFA के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा 0 क्लोजर प्लस, अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 क्लोजर प्लस 0 क्लोजर 1 क्लोजर प्लस 0 क्लोजर 1 क्लोजर 2 क्लोजर। लेकिन अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर इसके लिए हो जाएगा प्लस 1 क्लोजर प्लस 1 क्लोजर 2 क्लोजर। तो ये और ये रेगुलर एक्सप्रेशन आपका इक्विवेलेंट है, और अगर आप इसी तरीके से आप इसके लिए भी रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं।